हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू पीपीसी वन शॉट। बोले तो एक क्लास चैप्टर खल्लास। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऊंचाई और दूरी पर। कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्या संभावित प्रश्न है, आपसे क्या पूछा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि कोविड महामारी के दौरान 30% सिलेबस हमारा संक्षिप्त कर दिया गया है और पाठ्यक्रम में हमसे 30 अंश के कोड पे आधारित प्रश्न, 45 अंश के कोड पे आधारित प्रश्न और 60 अंश के कोड पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम इन तीनों पे एक एक प्रश्न देखते हैं। जैसे में पहला प्रश्न है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है, उन्नयन कोण बताइए। एक ऐसा चैप्टर सबको पता है कि किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है और बड़ा इजीली हम इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया स्तंभ की छाया की लंबाई उसके ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक स्तंभ की छाया, तो सिंपल सा मेरे भाई स्तंभ होगा इस तरीके से, कोई भी कॉमन सेंस है, और जो उसकी छाया बनेगी या तो इधर बने या तो उधर बने, और ये हो गई स्तंभ की छाया। स्तंभ को हमने मान लिया AB और जो छाया है उसको हमने क्या मान लिया BC। अब यहां से इसको हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब पहले इतना डेटा आप लिख लीजिएगा। हल क्या लिखेंगे, माना AB एक स्तंभ है, माना AB एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h है। माना AB एक स्तंभ है और जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। कह रहा है कि उसके ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। BC स्तंभ की छाया है, स्तंभ की छाया है जिसकी लंबाई करड़ी में 3 गुनी है, h करड़ी में 3 है। हम छाया को क्या कर देंगे, h करड़ी में 3, और जो स्तंभ की ऊंचाई है वो आपकी क्या है, h है। अब हमें ध्यान देना है कि भैया देखो किनके बीच रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है। अब आप सोचो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण नहीं काम करेगा, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण नहीं काम करेगा, और हम जानते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। अब देखो टैन थीटा बराबर लंब कितना दिया हुआ है आपका h, और आधार कितना है, h करड़ी में 3, h से h हमने कैंसिल कर लिया। अब ये आपका आ जाएगा टैन थीटा बराबर 1 बटा करड़ी में 3, तो टैन थीटा बराबर टैन 30 अंश, टैन से टैन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 30 अंश, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न 45 अंश के कोड पे हम देखते हैं। क्या करना है, प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, फिगर बनाना है, आंसर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताओ। पहले फिगर बनाते हैं। एक मीनार है मेरे भाई, चलो मीनार हो गई। कह रहा है मीनार के आधार, मीनार का आधार ये होगा, इससे कितने दूर पे, 40 मीटर दूर पे। इससे आप 40 मीटर दूर पे चले जाओ। 40 मीटर दूर से देखने पर मीनार के चोटी का जो उन्नयन कोण है, मतलब उन्नयन का मतलब नीचे से ऊपर देखने पे ये कितना है, 45 अंश है। कह रहा मीनार की ऊंचाई बताओ। हमने यहाँ पे मीनार की ऊंचाई को क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है ना। अब इसी को आप नाम दे दो, जैसे यहाँ पे P दे दिया, Q दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, R। अब इसे फिगर को हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए, माना, यहाँ पे कर लो हल और लिखो, माना PQ एक क्या है, PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब देखो
जो रिलेशनशिप है वो किस में दिया हुआ है, लंब में, और किस में दिया हुआ है, आपका आधार में। फिर यहीं पे चुपचाप आप लिख लेना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार, और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 अंश। तो क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब है आपका यच, आधार है 40, tan 45 का मान 1, और ये हो जाएगा h बटा 40, तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, h बराबर 40 एकम 40 मीटर, अर्थात जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है, 40 मीटर है। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, 60 अंश के कोण पे आधारित प्रश्न। अब इसमें हमें क्या करना है, पुनः प्रश्न को पढ़ना है, फिगर बनाना है, आंसर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जिसने फिगर अपना अच्छे से बना लिया उसे ऊंचाई और दूरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, कह रहा है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, इसका एक सिरा खंभे से बंधा हुआ है। कॉमन सेंस लगाइए, ये आपका क्या हो गया, एक खंभा हो गया। नाम दे देते हैं हम खंभे का यक्स और क्या कर देते हैं वाई। चलो, कह रहा है एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, बंधा हुआ है, बनाया गया उन्नयन कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ। तो यहाँ से एक डोरी बंधी हुई है इस तरीके से, और एक कलाकार इसी डोरी पे चढ़ रहा है, और जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई हमें क्या करनी है, बतानी है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। और कह रहा है बंधा हुआ है, और लंबाई कितनी दी हुई है, डोरी की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर। थोड़ा सा और आप अच्छा करने चाहते हो तो थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिएगा, हल दिया है, क्या दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा, दिया है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई। थोड़ा सा और अगर अच्छा करना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्या है डोरी की लंबाई, ZX, डोरी की लंबाई ZX बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और लिख लीजिएगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 30 अंश। जरूर फॉर्मेट बना दीजिएगा, ठीक है। अब जाकर के आप मान लेना, माना खंभे, खंभा क्या है, यक्स वाई, खंभा यक्स वाई की ऊंचाई, खंभा यक्स वाई की ऊंचाई कितनी है, यच है। अब बताओ किसके किसके बीच रिलेशन है, ये लंब है और ये आपका कर्ण है, और लंब और कर्ण किस में आता है। अब इतना भैया हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, यहाँ लिख लो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। अब चलो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब कितना दिया हुआ है, यच, कर्ण कितना है आपका 20। साइन 30 अंश का मान कितना होता है भैया, साइन 30 अंश का मान होता है कितना, 1/2, और ये आपका हो जाएगा h बटा के 20, फिर ये गुणा कर दो, 20 एकम 20 बराबर 2h, तो h बराबर हो जाएगा 20/2, h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जैसे ये हमने क्वेश्चन को 30 अंश कर दिया, लेकिन जैसा आपका लिखा हुआ है 60 अंश के कोण पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे 60 अंश कर सकते हो, तो यहाँ 60 कर दोगे, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो अब साइन 60 अंश का मान बस बदल जाएगा, ये हो जाएगा करड़ी में 3/2, तो ये आपका 2h बराबर कितना हो जाएगा, 20 करड़ी में 3, गुणा करने पे हो जाएगा 20 करड़ी में 3, तो h बराबर 20 करड़ी में 3/2। अब काट दोगे तो जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 करड़ी में 3 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऊंचाई और दूरी एक आसान चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।